राम राम किसान भाइयों। बरसात का समय चला हुआ, हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि जब बरसात का समय चल जावे भाई, अब कोई रोग कोई कीट किसी तरीके का हमारे गन्ने के अंदर नहीं आएगा, हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। और असली जो खतरा बने हैं वो बरसात के बाद ही बने हैं। तो आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे ये पूछेंगे कि बरसात के समय में कौन से फंगस के रोग और कौन से कीट के रोग किसान भाई ने सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे और उनका कंट्रोल हमारे किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार। मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली सुअर्स लिमिटेड सिंभावली। जैसा आपका सवाल है कि पहले मैं फफूंदी की बताऊं, फंगस के कौन कौन से रोग गन्ने की फसल को नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो आजकल बरसात शुरू होने से पहले ही एक रोग लगता है जिसे हम पोका बोइंग या टॉप रोट फंगल कहते हैं। वो रोग गन्ने की जो पत्ती है वो गलनी शुरू हो जाती है और गन्ना भाले नुमा स्ट्रक्चर में हो जाता, बढ़वार रुक जाती है, पैदावार पे भी प्रभाव पड़ता है। उसकी रोकथाम करने के लिए हमने काफ़ी दवाई भी दी है, एजोक्सिस्ट्रोबिन, डाइफेनोकोनाजोल। जो वो नहीं ले पाया तो उसे सलाह देते हैं कि आप कोनिका भी लगा सकते हैं, आप सीओसी भी लगा सकते हैं। तो कोई सी भी दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे के द्वारा ही ये दवाइयाँ काम ज़्यादा करती है, इसीलिए इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है जो गन्ने का मेन रोग कहा जाता है या प्रमुख रोग, जिसे हम गन्ने का लाल सड़न रोग कहते हैं, जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम की फफूंदी से फैलता है। और खासकर 238 वैरायटी जहाँ पर भी है वहाँ पे 238 में रेड रोट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कई साल पहले 2022 में गढ़ क्षेत्र में ये पूरी तरह से डिटेक्ट हुआ था और इसमें काफ़ी हद तक फसल को नुकसान पहुँचा था। ज़्यादातर किसानों ने वैरायटी रिप्लेस भी की है और जिन्होंने वैरायटी रिप्लेस नहीं की वहाँ पे 238 को बचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। ट्राइकोडर्मा खेत की तैयारी के समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसने खेत की तैयारी के समय प्रयोग नहीं किया वो इस मौसम में ट्राइकोडर्मा लिक्विड को सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आप रेड रोट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तीसरा रोग आता है विल्ट या उकठा रोग। ये उकठा रोग का जो कॉम्बिनेशन है इसका है रूट बोरर से। यदि रूट बोरर लगता है तो उससे इंजरी होती है जड़ के पास और उससे जो फ्यूजेरियम नाम की जो फफूंदी है वो एंटर कर जाती है गन्ने में, जिससे गन्ना में विल्ट लग जाते हैं, जिसे उकठा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप गन्ना खोखला हो जाता है और सूखना शुरू कर देता है। खासकर 118 वैरायटी में ये समस्या आती है। तो जहाँ पे 118 वैरायटी है उसमें विल्ट से बचाने के लिए भी आप ट्राइकोडर्मा लिक्विड का प्रयोग अवश्य करें। रूट बोरर से यदि फसल बचानी है तो आप खेतों में मुहाले पे पानी के साथ में या बरसात हो रही है तो सूखे रेत में मिला के आप आधा लीटर बाइफेन्थ्रीन 10%, जिसे टाल स्टार कहते हैं, टाल स्टार का आप आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करेंगे तो रूट बोरर से फसल को बचा सकते हैं। बाकी अभी 2 पीढ़ियाँ, चौथी और 5वीं ये बची हुई है आपकी टॉप बोरर की, जिसमें चौथी पीढ़ी कभी कभी चलते टाइम बहुत नुकसान कर जाती है, गन्ने की बढ़वार को रोक जाती है, पछेते गन्ने में खासकर नुकसान होता है। तो वहाँ पे किसान टॉप बोरर की दवाई जरूर लगाए, जो भी उसको सुटेबल दिखाई देता है। चाहे आप 50 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करें या आप 8 किलोग्राम फटेरा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल है जी। जी, जैसे आपने ये 3 फंगस के रोग बताए, जैसे विल्ट है, ये जो तुम्हारा रेड रोट है और ये पोका बोइंग, जैसे ट्राइकोडर्मा मेरे हिसाब से सबसे सस्ती फंगस की दवाई, सस्ती सबसे अच्छी है। जैसे दूध पीने से कोई किसी को नुकसान नहीं होता, इसी तरह से ट्राइकोडर्मा से कोई नुकसान नहीं होता, फायदा हर फसल में देता है। जैसे कोई किसान भाई ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपनी जमीन में करता है तो क्या उसमें जो है फसल के उत्पादन पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा जी? देखो, ट्राइकोडर्मा बहु उपयोगी एक बायो पेस्टिसाइड कहा जाता है, जो हानिकारक फफूंदियों को तो मारता ही मारता है, उनको तो किल करता है, उनसे फसल को बचाता है। साथ ही साथ आपकी जो फसल में अनडिकम्पोज्ड मटेरियल पड़ा हुआ है उसे भी डिकम्पोज करके फसल को प्रोवाइड कराता है, फसल को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। जब कोई भी अनडिकम्पोज मटेरियल
डिकम्पोज होगा तो फसल को आपके पोषक तत्व मिलेंगे, जमीन की टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों सुधरेगी, इसलिए बहुत उपयोगी है। आपके उत्पादन पे भी 10 से 15% अधिक होने की संभावनाएं है। ठीक है जी। राम राम जी। जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है फंगस के बारे में, ट्राइकोडर्मा के बारे में भी जानकारी दी है। थोड़ा सा बचा है किसान भाई ट्राइकोडर्मा से, लेकिन वास्तव में बहुत ही आज के समय में जमीन की रिक्वायरमेंट है। तो तुम्हें कैसी लगी जी इनकी जानकारी? इनकी जानकारी बहुत बढ़िया लगी जी, और हम यूज भी कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा जी। ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हो, मतलब फायदे क्या देखने मिले तुम्हें? फायदे फंगस ना के बराबर लग रही है खेत में। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, गांव पावटी। ठीक है जी। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, फंगस के बारे में भी जानकारी दी, ट्राइकोडर्मा के बारे में भी जानकारी दी, टॉप बोरर के बारे में भी जानकारी दी, तो इनकी जानकारी तुम्हें कैसी लगी? इनकी जानकारी बहुत अच्छी है जी। फालतू तो कुछ सामान ना बताते हैं? फालतू सामान नहीं बताते, कभी कुछ बिकवा रहे हो सामान? ना ना कोई फालतू नहीं बिकवा रहे। चलो जी, ठीक है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल जो है बरसात के समय में जो रोग और कीट लगे हैं उनके बारे में ही। ट्राइकोडर्मा पे थोड़ा जोर हम क्यों दे रहे हैं कि अभी समय है, सरकार भी इस पे सब्सिडी दे रही है, इसे समय पे यूज करना शुरू कर दो खेत के अंदर, इसके फायदे तुम्हें देखने मिल जाएंगे। राम राम किसान भाइयों।